नमस्कार साथियों। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सफल होने वाले व्यक्तियों के बारे में, जो व्यक्ति आज तक सफल हुए हैं, उन सभी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सफल व्यक्ति वही हुए हैं जिनको सही अवसर मिला। सही अवसर मिला और उन्होंने उस अवसर को पहचाना, उस सही मौके को पहचाना और सही मौके को पहचान कर उसका सदुपयोग किया। ऐसे ही व्यक्ति ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं और ज़िंदगी में सफल हुए हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताता हूँ जिसको सुनकर के आप कहेंगे वास्तव में सफल होने के लिए सही मौके की पहचान बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति था, उसने अपनी पढ़ाई लिखाई की, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की। किसी भी ऐसी कोई डिग्री नहीं थी जो उसके पास नहीं थी। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन उसे जो है अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं हुई, अर्थात वो कुछ बन नहीं पाया। उसे जो है सही उसके योग्य कोई काम नहीं मिल पाया। समाज के सभी लोग उसको ताने दे रहे थे, उसके घर वाले उससे परेशान हो गए थे। तो एक दिन परेशान होकर के जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, ताने सुन सुनकर उसको ऐसा लगा कि अब वो इस दुनिया में और ज़्यादा दिन तक इन सब चीज़ों को सुनकर के बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये ज़्यादा दिन उसके बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई। तो वो उसने सोचा कि चलिए अब मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, और ऐसा सोचकर वो अपने घर से बाहर निकल पड़ा। घर से बाहर निकल पड़ा तो जाते जाते क्या देखता है कि रास्ते में उसे जो है एक साधु जो तपस्या में लीन थे दिखाई दिए, और बहुत भयंकर घनघोर सर्दी, विकट सर्दी में वो बिल्कुल साधु कुछ भी कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो अपनी तपस्या में लीन थे। बिल्कुल मतलब बिल्कुल बदन पे उनके कुछ भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ लंगोट लगाए हुए थे, लेकिन उन्हें सर्दी का कोई एहसास नहीं हो रहा था। वो व्यक्ति जब उसने ऐसा देखा तो वो वहीं जाकर के साधु के पास बैठ गया और प्रयास करने लगा कि ये जब आंखें खोलेंगे तो उस समय जो है मैं इनसे, साधु से कुछ बात करूंगा। अचानक से उस व्यक्ति को छींक आई तो साधु की आँख खुल गई। वो अपनी तपस्या से मतलब जो है उनका ध्यान हटा और जो है उनकी साधु की आँख खुली। तो उन्होंने उस व्यक्ति को जब बैठे हुए देखा, उस व्यक्ति ने साधु को नमन किया, प्रणाम किया। साधु ने पूछा, बच्चा मैं तो अपनी तपस्या में लीन था, आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया कि बाबा मैं तो ज़िंदगी से निराश हो चुका हूँ, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन तभी मुझे आप दिखाई दिए और मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे मेरी जो तलाश है उसका रास्ता मुझे बता सकते हैं। साधु ने पूछा, बताइए बेटा क्या बात है? उसने कहा, बाबा मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। पूरी दुनिया, पूरा समाज हमें ताने देते हैं। मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। क्या आप मुझे ऐसा कोई रास्ता बता सकते हैं जिससे मैं सफल हो जाऊँ, हमें उचित काम मिल जाए हमारी पढ़ाई के मुताबिक, और मैं जो है कुछ बन सकूँ? साधु ने कहा, ठीक है बेटा, तुम कल सुबह मेरे पास आओ। अभी आप घर लौट जाइए और कल सुबह मेरे पास आइए। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है। वो व्यक्ति वहीं से अपने घर चला जाता है और अगले दिन सुबह उन्हीं साधु के पास पहुंच जाता है। साधु को वो प्रणाम करता है, कहता, बाबा जी मैं, आपने जैसा मुझे आदेश दिया था, मैं आपके आदेश के मुताबिक समय पर हाजिर हो गया हूँ। तो साधु उसे एक नदी पर लेकर के जाता है, नदी के किनारे लेकर के जाता है, और उस नदी के किनारे पर बहुत से कंकड़ और पत्थर जो है छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। साधु ने उससे कहा, बेटा एक काम करो, ये जितने भी कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं इनमें कुछ पत्थर तो गर्म हैं और कुछ ऐसे साधारण हैं। आप इन सभी पत्थरों को उठा उठा के नदी में फेंकिए और नदी में फेंकते जाइए, और वो जो गर्म पत्थर आपको मिलेगा, उस गर्म पत्थर को, जैसे ही वो गर्म पत्थर आपको मिले, आप जो है उसे लेकर के मेरे पास आ जाइएगा, और उस गर्म पत्थर को आप अपने मस्तिष्क से लगाएंगे और आपका भाग्य जो है यहीं से बदल जाएगा, आपको अपने आप अपने सफलता का मार्ग मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने साधु के कहे मुताबिक नदी में वो पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, और साधु वहीं पर किनारे पर जाकर के बैठ गए। तो वो व्यक्ति लगातार एक एक करके पत्थर फेंकने लगा। एक फेंका, दो फेंके, तीन फेंके, चार फेंके, पांच फेंके, छः फेंके, इस तरीके से पत्थर फेंकते जा रहा था।
अचानक से एक पत्थर जब उसने फेंका तो उसको ऐसा लगा कि अरे ये पत्थर तो गर्म था, लेकिन अब क्या हो सकता है, इसे तो मैंने फेंक दिया, क्योंकि वो व्यक्ति लगातार अपने उसी प्रयास में जुटा हुआ था पत्थर फेंकने में। इतनी जल्दी में वो पत्थर फेंक रहा था कि उसको वो गर्म पत्थर की पहचान जब तक वो कर पाया तब तक वो पत्थर हाथ से निकल चुका था। अब कुछ नहीं हो सकता। उसने सोचा कोई बात नहीं, चलिए एक मौका गया, अभी तो पत्थर और पड़े हुए हैं। फिर उसने फेंकना शुरू किया। ऐसे ही फिर उसने एक पत्थर फेंका, दो पत्थर फेंके, और पत्थर फेंकते फेंकते अचानक से फिर उसको ये महसूस हुआ कि अरे ये वाला जो पत्थर मैंने फेंका ये तो पत्थर गर्म था। लेकिन अब भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो पत्थर तो फेंक चुका था, मौका हाथ से भी निकल गया। उसने कहा चलिए अभी और पत्थर बचे हुए हैं, इनसे मैं प्रयास करता हूँ। उसने फिर आगे पत्थर फेंकना शुरू किया। उसी तरीके से वो पत्थर फेंकता जा रहा था। एक फेंका, दो फेंका, तीन फेंके, चार फेंके, पांच फेंके, छः फेंके, और इस तरीके से अगला पत्थर भी जैसे ही उसने फेंक दिया उसके बाद उसको ये समझ में आया कि अरे ये तो जो मैंने पत्थर फेंका ये तो गर्म पत्थर था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब तो वो नदी में फेंका जा चुका, जो उसको नदी में फेंक दिया वो कैसे मिल पाएगा। उसने कहा चलिए कोई नहीं, अब ये जो पत्थर बचे हुए हैं इनमें मैं तलाशता हूँ, शायद इनमें अभी कोई पत्थर मिल जाएगा। और इस तरीके से अब उसने सारे पत्थर फेंक दिए और उसको कोई भी पत्थर, हाथ गर्म पत्थर नहीं मिला। वो साधु के पास आया और बोला बाबा जी, गर्म पत्थर तो उसमें मिले थे, 3 पत्थर मुझे गर्म मिले, लेकिन वो तीनों पत्थर मैं तब पहचान पाया जब मैं उनको नदी में फेंक चुका था, और वो फेंके हुए पत्थर मैं कैसे ले पाता। तो साधु ने कहा बेटा यही तो ज़िंदगी है, ये असली बात यही है। आपको बहुत से ऐसे मौके आए इसी प्रकार से लाइफ में, लेकिन आप उनको पहचान नहीं सके। ज़रूरत, हर व्यक्ति की लाइफ में 3 मौके आते हैं। ज़रूरत होती है उन मौक़ों को पहचानने की, उन अवसर को तलाशने की। जैसे ही वो अवसर आता है उसको आप पहचानिए। हर व्यक्ति के लाइफ में सफल होने के 3 मौके आते हैं, हर व्यक्ति को मिलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन अवसरों को पहचान लेते हैं वो सफल हो जाते हैं, और जो पहचान नहीं पाते हैं वो ज़िंदगी से ऐसे निराश होकर के, मायूस होकर के इधर उधर भटकते रहते हैं। तो दोस्तों, हर व्यक्ति आपको ज़रूरत है अपने उचित अवसर की तलाशने की, उचित मौके को पहचानने की। धन्यवाद।